Hello dear students, in today's class we are going to start exercise 1.2 for class 12th from NCERT। तो आज की क्लास में हम 1.2 एक्सरसाइज जो कि फंक्शंस पर बेस है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस हैं, उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज हैं वो करते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शंस, फंक्शन क्या चीज होगा? फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ ए रिलेशन, यानी कि फंक्शन इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच परी इमेज शुड नॉट ए रिपीट, परी इमेज शुड नॉट रिपीट। यानी कि जो फंक्शन होगा वो भी एक रिलेशन होगा, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा जिसके अंदर परी इमेज जो डोमेन होगी वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई भी एग्जांपल लें, रिलेशन है 1 2 3 5 4 7, एक रिलेशन लें 2 7 2 4 3 9। जो ये दो रिलेशन है इसके अंदर फंक्शन कौन सा होगा? ऊपर वाला, क्योंकि जो अगर ये परी इमेज है, जो डोमेन है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें जो है 2 रिपीट हो रहा है, यानी कि अगर एक बार 2 आ गया तो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए 2। ठीक है। इसके बाद है फंक्शंस के टाइप। जो एग्जाम के अंदर पूछेगा क्वेश्चन यहाँ तो वो पूछेगा ऑप्शन टाइप या फिर एक नंबर का। कोई भी फंक्शन गिवन होगा और वो फंक्शन पूछेगा किस टाइप का फंक्शन है, 1 1 है, ऑन 2 है, मैनी 1 है या फिर इन 2 है। अब जो फंक्शंस के टाइप है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस है, फर्स्ट टाइप है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होगा? ए फंक्शन f, जो फंक्शन है f है, कोई भी फंक्शन अगर x to y, ए फंक्शन f x to y इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन, इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन इफ different elements of x, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x, और जो x के डिफरेंट एलिमेंट होंगे वो y के डिफरेंट एलिमेंट के साथ कनेक्ट करेगा। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट रेंज या फिर इमेज, डिफरेंट रेंज या इमेज इन y। एक जो ये होगा डोमेन, ये होगा कोडोमेन। यानी कि अगर एक सेट a टू b है, x टू y है, जो भी चीज है, इसके अंदर जैसे a b c 1 2 3, 1 1 फंक्शन जो है कौन सा होगा? अगर इस फंक्शंस के, यानी कि जो x y, अगर इसको x ले, x टू y ले, x के जो भी एलिमेंट हैं वो y के डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेट होने चाहिए। यानी कि एक ये a है तो सिर्फ एक के साथ होना चाहिए, जो a है उसकी डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे a1 के साथ हो गया, b2 के साथ हो गया, c3 के साथ हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए a1 के साथ भी हो जा और a2 के साथ भी हो जा, ये चीज होगी। जो 1 1 फंक्शन होगा उसके अंदर क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट रेंज या डिफरेंट इमेज इन y, यानी कि सिर्फ एक के साथ होना चाहिए भाई, जो 1 1 फंक्शन होगा। 1 1 फंक्शन एक और क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 कह दे या इंजेक्टिव कह दे, अगर किसी की इंजेक्टिविटी बतानी है तो 1 1 फंक्शन बताना होगा। तो अगर इसके डोमेन के x के हर एक एलिमेंट हर एक के साथ हो, यानी कि अगर इसको अदर वर्ड्स के अंदर इसकी जो है डेफिनेशन देखा तो क्या होगा? इफ एवरी एलिमेंट्स हैज ए यूनिक इमेज या यूनिक रेंज, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अपनी लैंग्वेज में लिखनी डेफिनेशन, कोई रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन हैज यूनिक रेंज या यूनिक इमेज, यानी कि एक की सिर्फ एक यूनिक इमेज होनी चाहिए या फिर यूनिक रेंज होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा कर दे, मान लिया a जो है 2 के साथ भी हो जा, a जो है 1 के साथ भी है, a जो है 2 के साथ भी है, b2 के साथ भी है या b1 के साथ भी है। अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा हो जा तो इसका रिवर्स हो जाएगा, कौन सा फंक्शन हो जाएगा? मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। सेकंड टाइप हो गया हमारा मैनी 1 फंक्शन, जो इसी के अंदर से समझ लो। 1 1 फंक्शन होगा जो डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट के साथ रिलेट होगा। मैनी 1 फंक्शन कौन सा होगा? जो एक से ज्यादा हो जा, मोर ए एलिमेंट इन द डोमेन या x हैव 2
या वन और मोर देन, या तो टू हो या टू से मोर देन, यानी कि मोर देन वन इमेज। ए एलिमेंट इन ए डोमेन हैव मोर देन वन इमेज, एक से ज्यादा इमेज हो जाए जिसकी, वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। इसके बाद है ऑन टू फंक्शन। जो ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन है और क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव। जो ऑन टू फंक्शन होगा वो होगा ए फंक्शन f x to i is said to be on to function if every element of a codomain has become a range। क्या होगा, if every element of codomain has become range। जो चीज समझनी है वो सिर्फ इसमें ना प्रैक्टिकल समझ लो, डेफिनेशन नहीं पूछा, इसकी प्रैक्टिकल समझ लो। जो ऑन टू फंक्शन होगा वो क्या होगा, सर्जेक्टिव भी बोलेंगे। अगर हर एक एलिमेंट को डोमेन का रेंज बन जाए, यानी कि ये जो हमारी डोमेन है, ये को डोमेन है x, ये होगा y, 1 2 3 a b c, 1 कनेक्ट होगा a के साथ, 2 कनेक्ट होगा b के साथ, 3 कनेक्ट होगा c के साथ, या फिर इसके अंदर और एलिमेंट क्या होगा, d कनेक्ट होगा 3 के साथ। इस कोडोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो इसके साथ रिलेशन में ना आए, ठीक है। ऑन टू फंक्शन कौन सा होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए कोडोमेन हैज बिकम ए रेंज, क्योंकि ये क्या होता है, डोमेन, और ये कोडोमेन, ये क्या होगा, डोमेन, ये कोडोमेन। और कोडोमेन के कौन से एलिमेंट रेंज बनेंगे, जो इसके साथ रिलेशन में आएंगे, डोमेन के साथ कनेक्ट होंगे जो। तो कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो रेंज ना बने, चाहे वो एक के साथ कनेक्ट है चाहे वो 2 के साथ कनेक्ट है। सिंपल सी लैंग्वेज क्या होगी, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज बिकम ए रेंज। रेंज कब बनेगी, जब वो सारे के सारे एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे, ठीक है। ऑन टू के बाद है इनटू, इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शंस कौन सा हो जाएगा, इसका रिवर्स, यानी कि अगर सारे एलिमेंट्स इसके रेंज ना बने, ठीक है, यानी कि ये कोडोमेन है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स अगर रेंज ना बने, मान लिया यहाँ पे ये डी रहेगा, इसका एग्जांपल देखें अगर, तो 3c के साथ कनेक्ट हो गया और यहाँ पे ये रिमेनिंग रहेगा डी पार्ट। ए बी सी तो कनेक्ट है लेकिन कंप्लीट तो नहीं है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट बिकम ए रेंज, दैट इज ए इनटू फंक्शन। तो 1 1 मैनी 1 ऑन टू और इन टू ये बताए हैं। 1 1 ने क्या कहोगे, इंजेक्टिव, ऑन टू ने सर्जेक्टिव। इसके बाद है एक बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई भी ये कह दे कि भाई बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करो, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा, जो इंजेक्टिव भी और सर्जेक्टिव भी हो, यानी कि 1 1 फंक्शन भी और ऑन टू फंक्शन भी हो, वो कौन सा होगा, बाइजेक्टिव। अगर क्वेश्चन के अंदर कह दे प्रूव दैट फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है तो उसको इंजेक्टिव भी शो करना होगा, सर्जेक्टिव भी, उसके बाद क्या हो जाएगा वो बाइजेक्टिव, यानी कि इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। अब एक फंक्शन जो फंक्शन है, अगर और ले मैनी 1 1 फंक्शन, मैनी 1 1, मैनी ये रीड कर लेना बस, मैनी 1 1 फंक्शन, मैनी 1 1 फंक्शन कौन सा होगा, दैट फंक्शन इज ए मैनी 1 फंक्शन एंड 1 1 फंक्शन इज ए ऑल्सो। हो जाएगा दोनों, ऐसा नहीं होगा, वो मैनी 1 होगा तो 1 1 कहाँ तो हो जाएगा, मैनी 1 होगा तो 1 1 हो जाएगा, और 1 1 होगा तो मैनी 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मैनी 1 इनटू फंक्शन, ठीक है, मैनी 1 इनटू फंक्शन। अब मैनी 1 इनटू फंक्शन कौन सा होगा, जो फंक्शन मैनी 1 फंक्शन भी हो और इनटू फंक्शन भी हो। जैसे एग्जांपल लें, अगर ये डोमेन हो गया ए बी सी और ये कोडोमेन होगा 1 2 3 4। पहली बात तो मैनी 1 फंक्शन होगा, जैसे ए 1 के साथ कनेक्ट है, बी भी 1 के साथ कनेक्ट है, और सी 3 के साथ कनेक्ट है, 2 के साथ कनेक्ट है। अब ये है ना मैनी 1 और इनटू फंक्शन। पहली बात मैनी 1 तो एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट है। दूसरी बात इनटू फंक्शन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट बिकम ए रेंज। कोडोमेन का हर एक एलिमेंट रेंज नहीं मिल रहा ना यहाँ पे, तो ये फंक्शन कौन सा है, इनटू फंक्शन है। तो मैनी 1 इनटू फंक्शन कौन सा होगा, दैट फंक्शन इज ए मैनी 1 फंक्शन एंड एज वेल एज ए इनटू फंक्शन दैट इज नोन एज ए मैनी 1 इनटू फंक्शन। ये इसका एग्जांपल होगा।
दूसरी बात, अगर हाँ मैनी वन ऑन टू फंक्शन चेक करें तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन कौन सा हो जाएगा, जो फंक्शन क्या हो मैनी वन भी हो और ऑन टू भी हो। ये डोमेन हो गया, ये हमारा कोडोमेन हो गया 1 2 3 ए बी। जैसे ये ले 1 जो है ए के साथ कनेक्ट है, 2 भी ए के साथ कनेक्ट है, 3 बी के साथ कनेक्ट है ये फंक्शन। पहली बात तो मैनी वन फंक्शन है, ये एक से ज्यादा जो है, एक से ज्यादा एलिमेंट क्या है सेम रेंज दे रहे हैं, सेम इमेज दे रहे हैं, मैनी वन फंक्शन होगा। दूसरी बात ऑन टू की बात करें तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज बिकम ए रेंज, यानी कि कोई सा ऐसा भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर जो रेंज ना मिलता हो। ये होगा हमारा मैनी वन ऑन टू फंक्शन। इसके बाद 1 1 इनटू फंक्शन, 1 1 इनटू फंक्शन। 1 1 इनटू फंक्शन क्या हुआ, जो फंक्शन दैट फंक्शन इज 1 1 फंक्शन एज वेल एज इनटू फंक्शन, जो फंक्शन 1 1 फंक्शन भी हो और इनटू फंक्शन भी हो। एग्जाम्पल अगर इसका लें x2y a b c 1 2 3। अब 1 1 है, जैसे a किसके साथ कनेक्ट हो गया 1 के साथ, b 2 के साथ, c 3 के साथ, इसके अंदर एक एलिमेंट और ले लें 4। पहली बात करें 1 1 की, है वो 1 1, यानी कि 1 1 की बात करें ना, जब डोमेन के एलिमेंट चेक करने हैं, डोमेन के एलिमेंट यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक रेंज होनी चाहिए, सिर्फ एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए एक एलिमेंट, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो है ये तो फंक्शन 1 1 फंक्शन है ना। इसके बाद जब 1 2 या इनटू की बात आए तो चेक करना कोडोमेन के एलिमेंट, अगर कोडोमेन के एलिमेंट रेंज मिल जाए, इमेज हो जाए तो क्या ऑन टू, अगर नहीं हो तो इनटू। तो ये फंक्शन कौन सा है, इनटू फंक्शन भी 4 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन या डज नॉट रिलेट टू डोमेन, ये चीज होगी। कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज नहीं है ना, 4 रह गया तो क्या होगा फंक्शन है इनटू फंक्शन। इसके बाद 1 1 ऑन टू फंक्शन, हाँ जैसे एग्जाम्पल होगा 1 2 3, ये हो गया हमारा ए बी सी, 1 ए के साथ 2 बी के साथ तो 3 जो है सी के साथ। 1 1 फंक्शन है, हर एक अलग अलग जो है रिलेट हो रहा है, हर एक की रेंज अलग है, हर एक की जो इमेज है वो अलग है। दूसरी बात ऑन टू की बात करें तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट क्या मिल रहा है, रेंज मिल रहा है। तो ये थे भाई फंक्शन। यहाँ से क्वेश्चन पुट करेगा, क्वेश्चन डाल दिया, फंक्शन का टाइप पूछेगा, ठीक है। मान लिया क्वेश्चन डाल दिया तो क्वेश्चन जो है उसका टाइप पूछेगा, या फिर वो फंक्शन ऑन टू प्रूव करना पूछेगा, या फिर 1 1 प्रूव करना पूछेगा, ठीक। इसके बाद एक इनवर्स फंक्शन है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.3 में इन्वर्टेबल फंक्शन, वो चीज एफ इनवर्स फाइंड आउट करना। इसके अंदर कौन सा फंक्शन सीखा, एक तो 1 1 फंक्शन, एक ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन। एक 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन कौन सा हो जाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक रेंज या यूनिक इमेज। ऑन टू फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन शुड बी बिकम ए रेंज। मैनी वन फंक्शन जो एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है, मोर देन 1। इनटू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट बिकम ए रेंज। मैनी वन इनटू फंक्शन, जो फंक्शन मैनी वन भी हो इनटू भी हो। मैनी वन ऑन टू फंक्शन, दैट फंक्शन इज मैनी वन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन है, दैट इज नोन एज मैनी वन ऑन टू फंक्शन। इसके बाद 1 1 इनटू फंक्शन, जो फंक्शन 1 1 भी हो इनटू भी हो, और 1 1 ऑन टू फंक्शन, जो फंक्शन है 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन हो, ठीक है। एक्सरसाइज निकालो 1.2। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स 1 बाय एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, ये फंक्शन गिवन है यहाँ पर, इज 1 1 फंक्शन। शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है एंड ऑन टू 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, ये चीज शो करनी है।
वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर स्टार का मतलब यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते, बाकी सब रियल नंबर आ जाएंगे। इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू है सेकंड पार्ट के अंदर। इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद को डोमेन बीइंग सेम एज ए आर स्टार, यानी कि दो पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहता है कि आर स्टार से आर स्टार हमारा एक जो फंक्शन हो गया और फंक्शन गिवन है 1/x। अब यहाँ चीज देखो, ये क्या हो गया डोमेन, ये क्या होगी इसकी कोडोमेन। अगर इसको x to y ले, अब अगर f of x 1/x है, यहाँ पे 1 रखें, रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं डोमेन के अंदर, तो अगर 1 रखे तो क्या मिलेगा आंसर है 1। मान लिया 2 रख दिया तो क्या मिलेगा 1/2, और जो है 3 रख दिया तो 1/3, -5 रख दिया तो -1/5। एक चीज चेक करो, जो भी हम अलग नंबर रख रहे हैं वो अलग नंबर दे रहा है ना। अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अलग रखते हैं, वो क्या कर रहा है एक अलग एलिमेंट दे रहा है यहाँ पे, तो ये फंक्शन कौन सा होगा 1 1 फंक्शन। लेकिन इसका जो लिखने का वो स्टैंडर्ड आना चाहिए। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ ये चीज है, समझने में तो सिर्फ ये आ गई समझ में। अगर ये फंक्शन क्लियर हो गए ना तो एक्सरसाइज क्लियर होगी। अब लिखना किस तरह, जो भी डेफिनेशन बताई थी वो डेफिनेशन, और जो चीज शो करने, अगर ये 1 1 फंक्शन अब शो करना, देखो f ऑफ x क्या है 1/x, और अगर x की जगह हम x1 रखे तो क्या मिलेगा 1/x1, और अगर x की जगह x2 रखे तो क्या मिलेगा 1/x2। अगर ये इफ f ऑफ x1 इक्वल टू हो f ऑफ x2 के, अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो क्या चीज होगी 1/x1 इक्वल टू 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या चीज होगी x1 इक्वल टू x2। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब ये दोनों फंक्शन तब इक्वल होंगे जब x1 और x2 सेम वैल्यू हो। अगर अलग अलग होगी ना x1 x2 तो ये नंबर सेम देंगे। 1 1 फंक्शन किस तरह होगा कि x1 और x2 ये दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, तब जब ये सेम होंगे तब ये दोनों क्या देंगे वैल्यू सेम देंगे। तो अब 1 1 फंक्शन क्या लिखोगे यहाँ पे, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ए यूनिक रेंज देयरफॉर, या दस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट या एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज या इमेज, यूनिक रेंज या इमेज। लिख दोगे ये बात 1 1 फंक्शन की। इसके बाद दिखाना है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन की अगर बात करें, ऑन टू फंक्शन कौन सा होगा, अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट इसके साथ रिलेट हो तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज बिकम ए रेंज। उसको शो कैसे करना, प्रैक्टिकल समझ में आ गया, थ्योरेटिकल उसको लिखना कैसे है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। एफ ऑफ एक्स क्या होता है y इक्वल टू 1/x। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे एक्स वाई इक्वल टू 1, यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे x की, x इक्वल टू 1/y। यहाँ था y डिपेंड ऑन x, यहाँ x डिपेंड ऑन y, इसकी डिपेंडेंसी चेंज कर दी हमने। x इक्वल टू 1/y है तो x इक्वल टू 1/y, इसको यहाँ रखोगे फंक्शन के अंदर, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या 1/x, और x की जगह क्या 1/y इक्वल टू 1/y। ये y कहाँ गया ऊपर गया, तो f ऑफ 1/y किसके इक्वल मिल गया y के। यहाँ जो है अगर ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है तो डिपेंडेंसी चेंज करोगे और लास्ट में क्या मिलना चाहिए y मिलना चाहिए। तो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, यानी कि ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है तो यहाँ पर क्या दिखा दो y निकाल के दिखा दो, ठीक है। और डेफिनेशन लिखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज बिकम ए रेंज देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, आर स्टार, और जो है जो यहां पर ये डोमेन है ना ये चेंज कर दिया, अब की बार नेचुरल नंबर कर दिया, यहां से ये क्या कर दिया नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर तो डोमेन है और जो रेंज है वो क्या कर दी हमारी सेम एज कोडोमेन, जो भी कोडोमेन है वो सेम है पहले पार्ट की तरह, यानी कि ये है नेचुरल नंबर से आर स्टार, यहाँ नेचुरल नंबर यहाँ आर स्टार रियल नंबर नॉन जीरो छोड़ के तो सारे उसके। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो जैसे ये इसमें क्या हो जाए -1 भी आएगा, -2 भी, 3 भी, 0 को छोड़ के 1 2 3 ये सारे नंबर आ गए। और इसके अंदर नेचुरल नंबर अगर 1 कनेक्ट किया तो किसके साथ कनेक्शन होगा इसका 1 के साथ, -1 किया तो -1 के साथ है,
अच्छा हाँ ठीक है, 2 अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ से 2 किया तो किसके साथ होगा, 2 किसी के साथ होगा ही नहीं, 1/2, क्योंकि उसके 1/2 हो जाएगा, उसके अंदर रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर लेने हैं ना, तो हो जाएगा 1/2 के साथ होगा, 1/2 के साथ हो गया। अगर माइनस ले नहीं सकते और कुछ नंबर लो, 3 लिया तो क्या हो जाएगा, 1/3 के साथ हो जाएगा। तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अगर जो भी हम 2-3 एग्जांपल लेके देखोगे, अगर जो भी हम नंबर यहाँ पर रख रहे हैं, अगर आपके माइंड में एक बात आओ ना कि ये नंबर सेम कनेक्ट हो सकता है, तो उस नंबर को इसके इक्वल रख दो फंक्शन के। जैसे ये लगा है कि जो है 4 रखने पे क्या आएगा, अगर यहाँ पर हम 4 रखें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ रख दो 1/x इक्वल टू 4, 1/x इक्वल टू 4, तो x क्या आएगा 1/4। इसको जो है ना इसके इक्वल रख दो 4 के। अगर ये चीज लगा है कि ये रखने पे क्या आएगा, तो यहाँ इसके इक्वल रख दो 1/x को जो 4x इक्वल टू 1, और x क्या आ जाएगा 1/4। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 1 1 फंक्शन। देयरफॉर फंक्शन इज स्टिल 1 1 फंक्शन because every element of domain has unique range, ठीक है। फंक्शन जो है ये, जब इसको नेचुरल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अगर ऑन टू की बात करें, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्यों नहीं है ये ऑन टू फंक्शन, हाँ, बिकॉज नेगेटिव एलिमेंट्स इन कोडोमेन डज नॉट बिकम ए रेंज, डजंट बिकम ए रेंज, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्योंकि जो कोडोमेन के अंदर नेगेटिव एलिमेंट हो वो तो कनेक्ट होंगे नहीं किसी के साथ, किसी के साथ भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम। तो यहाँ जो नेगेटिव वाले पार्ट है वो रह गए ना, रेंज नहीं बन सकते। वो क्या लिख दोगे, नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन डज नॉट बिकम ए रेंज, देयरफॉर फंक्शन इज ए नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो, जो सेकंड है, फर्स्ट पार्ट चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है, यानी कि कौन सा फंक्शन चेक करना है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन। फर्स्ट जो पार्ट है सेकंड क्वेश्चन के अंदर 1 1 और ऑन टू चेक करना है। फंक्शंस गिवन हमारे पास नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और गिवन बाय फंक्शन, जो फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो अगर डोमेन भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का सेट है, अगर 1 रखा तो क्या मिलेगा 1, 1 रखा तो क्या मिलेगा 1, और अगर जो 2 रखा तो क्या मिलेगा 4, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 9। कुछ भी नंबर रख कर देखो क्या होगा, एक अलग नंबर होगा, उसका स्क्वायर अलग होगा। नेचुरल नंबर रखना है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। 1 रखा तो क्या मिला 1, 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 9, 4 रखेंगे 16, 4 रखेंगे तो क्या हो गया 16। यहां तो बहुत सारे ऐसे नंबर है जिनका कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग नहीं होती, 5 है, 3 है, 7 है, 11 है। नेचुरल नंबर तो है ना, इसके अंदर तो आएंगे कोडोमेन के अंदर, 5 है, 7 है, सॉरी 11 है, ये नंबर है जो इसके साथ रिलेशन में ही नहीं आ रहे। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन है बट ए नॉट ऑन टू फंक्शन। 1 1 फंक्शन तो है, देयर जो है f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वेयर, x की जगह x1 रखोगे तो x1 स्क्वेयर, x की जगह x2 रखोगे तो x2 स्क्वेयर, ये चीज होगी। अब इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 स्क्वेयर इक्वल टू x2 स्क्वेयर। अगर किसी भी नंबर का स्क्वेयर इक्वल टू दूसरे नंबर के स्क्वेयर हो तो दोनों नंबर इक्वल होंगे। अगर x1 का स्क्वेयर इक्वल है x2 के स्क्वेयर के तो क्या होगा x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर फंक्शन क्या होगा हमारे पास है, फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। यहां लिख दोगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन हैज ए यूनिक रेंज या यूनिक इमेज, 1 1 फंक्शन होगा। इसके बाद जब ऑन टू की बात करें तो एलिमेंट्स like 5 7 11 does not become range,
डज नॉट बिकम ए रेंज, क्योंकि जो इस टाइप के हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है वो क्या रेंज नहीं मिल रही, डज नॉट बिकम रेंज। तो देयरफॉर फंक्शन इज ए नॉट ऑन टू फंक्शन, ये चीज। तो 1 1 और ऑन टू ये फंक्शन करना था। किस में, कौन से फंक्शन में, यहाँ पे यहाँ चीज x की जगह x1 रख रहे हैं, वो थोड़ी आएगा। x की जगह x1 रखा तो x1 स्क्वायर होगा, x की जगह x2 रखा तो x2 स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं है जी। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसमें जो है इंटीजर्स हैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। देखो बिल्कुल एज इट इज है भाई, f ऑफ x इक्वल f ऑफ फंक्शन z टू z यानी कि इंटीजर से इंटीजर, और f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ क्या है, मैनी वन फंक्शन ये, हाँ मैनी वन फंक्शन होगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव और सेम के साथ होंगे कनेक्ट। देखो एक बार, z टू z यानी कि इंटीजर से इंटीजर, ये हमारी डोमेन होगी, ये कोडोमेन होगी। z से क्या है, z है यानी कि इंटीजर से इंटीजर। अगर यहाँ फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 रखेंगे तो किसके साथ कनेक्ट होगा, 1 के साथ। -1 रखेंगे तो किसके साथ कनेक्ट होगा, 1 के साथ। 2 रखा तो 4 के साथ, -2 रखा तो 4 के साथ। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, नहीं ये चेक करना है यहाँ पे कि इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है या कोई भी नहीं है, ये तो चेक करना हमने। तो ये 1 1 फंक्शन है, नहीं है। और इसके अंदर इंटीजर है तो नेगेटिव वाले पार्ट भी तो आ सकते हैं, नेगेटिव वाले पार्ट भी आएंगे। नेगेटिव तो किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि स्क्वेयरिंग है, स्क्वेयर उसने क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो एज एवरी एलिमेंट या एज डोमेन हैज वन मोर देन या मोर देन ए वन, मोर देन ए वन इमेज, मोर देन ए वन इमेज, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1 या फंक्शन इज ए मैनी वन फंक्शन, या तो मैनी वन फंक्शन कह दो या नॉट वन फंक्शन कह दो। यानी कि डोमेन क्या हमारी, वो मोर देन ए वन इमेज दे रही है। 1 रखा तब भी 1, -1 रखा तब भी 1, 2 रखा तब भी 4, -2 रखा तब भी 4। और इसके नेगेटिव एलिमेंट्स डज नॉट बिकम ए रेंज। नाउ नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ ए कोडोमेन डजंट बिकम रेंज, जो हमारे कोडोमेन के नेगेटिव एलिमेंट है वो रेंज नहीं मिल रही। तो देयरफॉर फंक्शन इज ए नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, तो इंजेक्टिविटी सरजेक्टिविटी चेक करनी थी इस फंक्शन के अंदर, ना ये इंजेक्टिव फंक्शन और ना ये सरजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, थर्ड पार्ट है कि फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f ऑफ x, गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो रियल नंबर से रियल नंबर का सेट है, यहाँ पे लगा ले, रियल नंबर से रियल नंबर यानी कि डोमेन और कोडोमेन क्या है, वो दोनों रियल नंबर है। गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर अगर इंजेक्टिविटी चेक करें, 1 1 फंक्शन चेक करें, अगर 1 रखा तो क्या मिलेगा, 1, क्योंकि फंक्शन क्या हमारे पास एक्स स्क्वेयर है। -1 रखा तो 1, 2 रखा तो 4, -2 रखा तो 4, इसके अंदर माइनस वाले नंबर भी रहे होंगे। तो ये फंक्शन कौन सा होगा, ना तो ये 1 1 फंक्शन, इसको ना जो भी मर्जी इस तरह दिखा दो। अब जैसे f ऑफ 1 रखा, क्या मिला हमारे को, 1 मिला। f ऑफ -1 क्या मिला, 1 मिला। यानी कि f ऑफ 1 पे भी 1, f ऑफ -1 पे भी 1, हाँ। f ऑफ 2 पे क्या मिलेगा, 4, और f ऑफ -2 पे भी क्या मिला, 4। तो देयरफॉर फंक्शन इज ए मैनी वन फंक्शन। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया हमारे पास है, मैनी वन फंक्शन होगा। जब ऑन टू की बात करें तो नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन डज नॉट बिकम ए रेंज, या दूसरी लैंग्वेज में लिखो, देयर इज नो वैल्यू ऑफ डोमेन, देयर इज ए नो वैल्यू ऑफ डोमेन विच गिव्स द नेगेटिव पार्ट इन कोडोमेन। यानी डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके नेगेटिव पार्ट को कनेक्ट कर दे, नेगेटिव पार्ट को दे दे। ठीक है, तो लिखोगे यहाँ पर जो रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का।
रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट है। अगर रेंज उसके इक्वल हो जाए, कोडोमेन के इक्वल कब होगा, जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट इसके साथ रिलेट हो, जब इसके सारे एलिमेंट इसके साथ क्या हो, रिलेट हो, जब होगा ये। लेकिन यहाँ पर तो ये सबसेट है, छोटा है इसका ही सेट, तो ये क्या चीज हो जाएगी, नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन डजंट बिकम रेंज, डज नॉट बिकम रेंज। जो कोडोमेन के नेगेटिव एलिमेंट है वो रेंज नहीं मिल रहे, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ना ये 1-1 फंक्शन है, ना ये ऑन टू फंक्शन है। क्लियर होगी बात। फोर्थ पार्ट देखो इसका क्या है, जो फोर्थ पार्ट है कि फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, अगर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1, 2 रखेंगे तो 8 क्यूब है, 3 रखेंगे तो 27। यहाँ तो ऐसे बहुत सारे नंबर है 2, 3, 5 जो कंप्लीट जो है क्यूब नहीं दे रहे। आई बात, जो स्क्वायर वाली बात थी ना, कंप्लीट स्क्वायरिंग नहीं कर रहे थे, इसमें ऐसे नंबर होंगे जो कंप्लीट क्यूब नहीं देंगे। तो ये फंक्शन जो है 1-1 फंक्शन तो है। अगर हम इसने प्रूव करें 1-1 फंक्शन, अगर 1-1 फंक्शन शो करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ ऑफ x1 इक्वल टू x1 क्यूब, एफ ऑफ x2 किसके इक्वल होगा, x2 क्यूब के। इफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, तो x1 इक्वल टू x2। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज ए 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन तो हो गया ये। जब इसके ऑन टू की बात करें, अगर ऑन टू की बात करेंगे तो क्या चीज होगी, एलिमेंट्स लाइक 2, 3, 5 विच डज नॉट बिकम रेंज। हाँ वो कह दे, वो भी ठीक है, ठीक है। डज नॉट बिकम ए रेंज, तो देयर फॉर फंक्शन इज ए नॉट ऑन टू फंक्शन। यही बात लिखनी है, नॉट ऑन टू है, ऑन टू है, 1-1 है, मैनी 1 है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछी इसमें, ठीक है। जो फिफ्थ पार्ट है वो चेक करें, तो फंक्शन जो है इंटीजर से इंटीजर, फिफ्थ पार्ट के अंदर है फंक्शन z टू z और गिवन बाय एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। बताओ इसके अंदर क्या होगा, एफ z टू z यानी कि इंटीजर से इंटीजर है, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1, -1 रखेंगे तो -1, 2 रखा तो 8, -2 रखा तो -8, क्यूब है, माइनस होंगे। 1-1 फंक्शन तो हो जाएगा, लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। 1-1 दिखा दोगे ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ x1 इक्वल टू x1 क्यूब, x2 क्यूब, x1 इक्वल टू x2, और फंक्शन इज ए 1-1 फंक्शन, ये चीज होगी। ऑन टू की बात करें तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट बिकम रेंज, देयरफॉर फंक्शन इज ए नॉट ऑन टू फंक्शन। ये था सेकंड क्वेश्चन भाई। कोई डाउट है तो इसमें बताओ, सेकंड क्वेश्चन एक सी पार्ट में अगर डाउट है तो, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is neither 1-1 nor on to, where x denote the greatest integer function less than or equal to 1। ये दिखाना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना तो वो 1-1 फंक्शन हो सकता, ना वो ऑन टू फंक्शन हो सकता। सबसे पहले तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, एक स्पेशल फंक्शन था 11th क्लास के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन कहानी इसकी छोटी सी है कि लोवेस्ट इंटीजर देगा और कंप्लीट इंटीजर देगा। क्या देगा ये आंसर है, लोवेस्ट इंटीजर देगा, ठीक है। हाँ, लोवेस्ट इंटीजर मान लिया 2.999 है, इसका बेसिकली आंसर क्या होना चाहिए, मैं कुछ नहीं लगाया इसके ऊपर, कोई सिंबल नहीं लगा, क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। लेकिन जब इसके ऊपर बाउंडेशन दे दी, नोटेशन दे दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो आंसर देगा 2।
मान लिया 1.001 है तो भी आंसर क्या देगा, ये 1 देगा। ठीक है, अगर 1.99 है, 1.99 है तो आंसर क्या देगा, 1 देगा। हमेशा लोवेस्ट देगा इंटीजर, और इंटीजर देगा। नाम क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट आंसर देगा। इसका रिजल्ट जो आएगा वो लोवेस्ट इंटीजर आता है। अगर कोई भी नंबर रखा 10 पॉइंट समथिंग तो 10 आएगा उसका। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग तो 0 मिलेगा उसका। ये चीज होगा मिनिमम, यानी कि लोवेस्ट इंटीजर देगा वो हमेशा। अब जो है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स, यहां दिखाना है कि ना तो ये 1 फंक्शन और ना ये ऑन टू फंक्शन। अगर मैंने यहां पर रख दिया एफ ऑफ एक्स की जगह 1.999 इक्वल टू रखा तो 1.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर आके वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। हाँ, अगर जो है 1.002 रखा तो आंसर क्या देगा, 1 देगा। वैल्यू अलग अलग पुट की है ना। यहाँ पे डोमेन की बात करें, ये डोमेन है भाई, रियल नंबर है, रियल नंबर है ये, तो ये जो है ये वैल्यू पुट की तब भी 1 मिला, ये वैल्यू पुट की तब भी 1 मिला, और 1 पुट कर देंगे तब भी 1 मिलेगा, क्योंकि वो तो कंप्लीट है। अगर 1 पुट कर देंगे तो भी क्या मिलेगा, 1। तो ये फंक्शन क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। एज अबव फंक्शन या गिवन फंक्शन इज गिवन फंक्शन या गिवन इंटीजर फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन डज नॉट हैव यूनिक रेंज, ये चीज होगी। इसके बाद जब ऑन टू की बात करें, इसके अंदर ऑन टू के अंदर तो बहुत सारे डेसिमल तो आंसर देगा ही नहीं। यहाँ पे जो है ये डोमेन है हमारी, ये को डोमेन है, और रियल नंबर से रियल नंबर है, -1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 रियल नंबर है। डेसिमल में भी आऊंगे, फ्रैक्शन भी आऊंगे रियल नंबर के अंदर, तो रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शन वाले भी आएंगे, लेकिन आंसर दो फ्रैक्शन मिल नहीं सकता। जो डोमेन को डोमेन के अंदर है फ्रैक्शन वाले डेसिमल वाले एलिमेंट, वो तो रेंज मिल ही नहीं रहे। तो एज एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन, एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए को डोमेन doesn't become range, does not become